8:57 हो गए हैं। आप न्यूज की पाठशाला देख रहे हैं और ठीक न्यूज की पाठशाला में दाखिला आप लें उससे पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा की। प्रधान के इस्तीफे पर किसी तरह की कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया है। राहुल की दूसरी मांग पर चर्चा को तैयार हो गए हैं। राहुल गांधी आकर सदन में हमारे साथ चर्चा करें। उन्होंने ये भी कहा कि सीजेपी के दोनों जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे उनसे भी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है। जितने भी सवाल जवाब हैं बच्चों को लेकर, उन सारे सवालों को आप संसद में लेकर आइए। आप तय कीजिए कि कितने घंटे की चर्चा होगी, किस नियम के तहत चर्चा होगी। हम इसके लिए, सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयार है, रिस्पॉन्सिव भी है और रिस्पॉन्सिबल भी है। जेपी नड्डा ने सीधे तौर पर उन तमाम राज्यों का जिक्र किया जहां पर अभी हाल के दिनों में पेपर लीक हुए हैं, यानी पेपर लीक की घटनाएं उन राज्यों में भी हुई है। उन्होंने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया, उन्होंने जिक्र किया झारखंड का। आज ही वहां से बड़ी खबर आई है इसी पेपर लीक को लेकर, क्योंकि पोस्टपोन कर दिया गया है। उसके बाद उन्होंने जिक्र राजस्थान का किया, उन्होंने हिमाचल प्रदेश का जिक्र किया। उन्होंने कहा वो तमाम राज्य जहां पर बीजेपी का शासन नहीं है वहां पर भी पेपर लीक हुए हैं, उस पर किसी तरह की कोई जवाबदेही क्यों नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि उसके बावजूद तमाम सवालों के जवाब देने के लिए ये सरकार तैयार है। प्रधान के इस्तीफे पर हालांकि कुछ भी नहीं बोले। अमित मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी वहां उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। अमित, लगभग 3-4 सवाल पर उन्होंने बात कही है, लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जब पूछा गया धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर आप या बीजेपी क्या राय रखती है, तो उस पर कोई भी बात उन्होंने नहीं। देखिए, निश्चित तौर पर आज दिन भर भी जब संसद के भीतर कई लोगों से बात हुई, जेपी नड्डा जी से बात हुई, दूसरे मंत्रियों से बात हुई, ये एक बात साफ थी। देखिए, सरकार ये बार बार कह रही है कि हम चाहते हैं कि बच्चों को लेकर जो भी अगर लगता है कि एग्जाम की और प्रक्रिया को और अच्छा करने की जरूरत है या जो भी तरह के सुझाव है उसको लेकर सरकार तय है। लेकिन अगर आप रिजिड है कि सिर्फ इस्तीफा हो तभी बात होगी तो इस पर बात नहीं हो सकती है। निश्चित तौर पर देखिए, इस सरकार इस तरह से काम नहीं करती है। सरकार ने इसलिए कहा कि हम बात करने को तैयार हैं। भाई, सेलेक्टिव होकर आप करिए। दूसरे राज्यों में जब अगर पेपर लीक होता है तो उस पर कोई चर्चा नहीं है, लेकिन जरूरी यह है कि इस पूरे मसले पर सरकार ये चाह रही है कि सदन की। आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है अमित, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो पहली और तीसरी मांग वो मानने को, उस पर किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की है, लेकिन दूसरी मांग मानने को तैयार है। जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार रिस्पॉन्सिव भी है, रिस्पॉन्सिबल भी है। आइए सदन में इस मसले पर चर्चा करते हैं। सोनम वांगचुक से भी उन्होंने मुलाकात की। आज आईसीयू में वो भर्ती है। उन्होंने कहा वहां भी हमारी जो बातचीत हुई, क्योंकि आईसीयू में भर्ती है, बहुत ज्यादा देर तक हम वहां रुक नहीं सकते थे, लेकिन चर्चा हुई और उसके बाद उन्होंने कहा, हमने कहा अनशन तोड़ दीजिए और मुख्य धारा में जरा आइए, हमसे बात कीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं वापस इस पर आपको रिस्पॉन्ड करूंगा, मुझे सोचने का वक्त दीजिए सोनम वांगचुक को लेकर। तो चलिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर थी, लेकिन अब जरा न्यूज की पाठशाला